Hello students, so the next extract we are going to practice today has been taken from your book First Flight, chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So let's start our class, Words of Wisdom. We who were outlaws not too long ago have today been given the rare privilege to host to the nation's word on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो इस पैसेज में जो नेल्सन मंडेला वो बता रहे हैं कि हम लोग जो कि कुछ समय पहले ही इस दुनिया के सारे देशों से अलग थलग पड़ गए थे, क्योंकि हम लोगों पर वो हमारी गवर्नमेंट की वजह से इस दुनिया के सारे लोग जो थे, सारी कंट्रीज़ जो थी वो हम पर विश्वास नहीं कर रही थी, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। उन लोगों की तरफ से इस बार हमको विशेष प्रिविलेज मिला था, सुविधा मिली थी कि हम सारे की सारी कंट्रीज़ को होस्ट कर सके अपनी स्वयं की ज़मीन पर। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। तो इसी वजह से हमारे ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमारी जीत में जो हम खुश हैं, हमारी खुशी के भागीदारी बनने वो लोग आए हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वास्तव में ये जो विक्ट्री, ये जो जीत थी वो हमारी अकेली स्वयं की नहीं थी, बल्कि जीत थी न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के सम्मान की। तो इसी वजह से इस पूरे विश्व के जो देश थे वो बहुत ही प्रसन्न थे और हमारी खुशी में भागीदारी बनने, हमारी खुशी के भागीदार बनने आए थे। सो क्वेश्चन नंबर 1, द गेस्ट एट the spectacular ceremony are being called distinguished because they have been invited as guests to attend it. They are eminent world leaders witnessing it. They are visiting the country for this purpose. They have resumed diplomatic relations with the country. So according to this extract, इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है? जब वो बोल रहे हैं अपने मेहमानों को, क्या बोल रहे हैं? डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। डिस्टिंग्विश यानी कि विशेष, बिकॉज दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट, क्योंकि एमिनेंट यानी कि फेमस, वेरी फेमस, बहुत ही विख्यात लीडर्स आए हैं स्वयं अपनी आँखों से देखने कि किस तरह से इस बार न्याय की जीत हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से डिस्टिंग्विश मीन्स स्पेशल और फेमस। सो एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स वुड बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी. Pick the option that lists the correct answer for what human dignity would include. Equality, liberty, indecency, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं आपको ठीक लगते हैं जो कि ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं या ह्यूमन डिग्निटी में सम्मिलित हैं। इक्वलिटी, एकता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इंडिसेंसी, अभद्रता, ये तो हो ही नहीं सकता। लिबर्टी, स्वतंत्रता, इंडिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें भी इंडिसेंसी आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। देन सी, मॉरलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, तो अगेन इमोरलिटी भी नहीं हो सकती है ह्यूमन डिग्निटी में। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड डी। देन why does the speaker say that it is a rare privilege? He says this as they have been deprived of this honor, क्योंकि उनको इस तरह की यानी रेयर प्रिविलेज, उनको एक खास सुविधा मिली थी, विशेष सुविधा मिली थी कि
वो इस बार दुनिया के सारे देशों की होस्टिंग कर पाएँ। ठीक है, तो वो रेयर प्रिविलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दिस ऑनर, क्योंकि उनको इस सम्मान से वंचित कर दिया गया था। सेल्डम बीन गिवन दिस ऑनर, ये सम्मान पहले कभी नहीं दिया था। एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। या फिर बीन चूजन ओवर अदर कंट्रीज फॉर दिस ऑनर, क्योंकि दूसरे देश जो थे उन्होंने चुना था उनको इस सम्मान के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट, एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं और इस विश्व के देश भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे विश्व के जो सम्मानीय लोग हैं वो इस ऐतिहासिक जीत को देखने आए हैं हमारे देश में। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो उन लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसी एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स? Then how do you think the speaker feels? Choose the option that best fits his state of mind. यहाँ पर हमको एक पिक्चर शो हो रही है, ओके, आई फील। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस पिक्चर को ध्यान से देख करके आपको क्या महसूस होता है कि जो नेल्सन मंडेला जो है वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कैसे इमोशंस चल रहे हैं। आई फील इमोशनल, इलेटेड, अनमाइंडफुल। इलेटेड, अनमाइंडफुल, ओवरवेलमिंग, यानी कि जब हमारे इमोशंस अनकंट्रोलेबल होते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरवेल्म्ड, इलेटेड, ऑनर्ड और अनमाइंडफुल। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, ओवरवेल्म्ड, इलेटेड एंड ऑनर्ड। अनमाइंडफुल तो वो थे ही नहीं कभी भी, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन में अनमाइंडफुल नहीं आया है। सो ऑप्शन नंबर सी, would be correct. Then the last question, pick the option that showcases the usage of host as in the extract. He was praised for his hospitality as the host of the party. She was able to host the event without any hindrance. She met the host and apologizes for her friend's misbehavior. He is the best host that one can ever come across. तो यहाँ पर होस्ट का जो मीनिंग इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बैठता है? प्रेज्ड फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी, तो यहाँ पर तो कोई प्रशंसा नहीं हुई है, ठीक है ना, हॉस्पिटैलिटी। देन शी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हाइंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के उसने इवेंट को होस्ट किया। शी मैट द होस्ट एंड अपोलोजाइजेस फॉर हर फ्रेंड्स, वो मिसबिहेवियर, वो होस्ट से मिला तो ये भी गलत है। ही इज़ द बेस्ट होस्ट दैट वन कैन एवर कम अक्रॉस, नो, इट वुड ऑल्सो बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन number B is very close. The statement says she was able to host. So author is also saying that they got the rare privilege to be hosted by different countries, है ना। तो उनको दूसरे देशों से ये प्रिविलेज मिला था कि वो उनको होस्ट कर सके, उनकी मेहमान नवाजी कर सके। तो उसी सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है शी वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू शुड go to the description box and try to solve the exercises that I have given in the website. Okay, so go through the link and
check the other exercises also there and practice by yourself. Meet you soon with some of next sample papers. Till then, goodbye, happy learning.